गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के जो टॉपिक है हेनरीज लॉ, उसके न्यूमेरिकल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हेनरीज लॉ का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी मींस उस लिक्विड में गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है। ज़्यादा सॉल्युबल है तो गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, कम सॉल्युबल है तो गैस का मोल फ्रैक्शन कम होगा। लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी गैस लिक्विड में ज़्यादा घुलेगी। पहला क्वेश्चन है जो कि असाइनमेंट में है नंबर 66। कैलकुलेशन थोड़ी टफ है इसकी। क्वेश्चन है, इफ नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू वाटर एट दिस टेम्परेचर हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन के कितने मिली मोल डिजॉल्व होंगे। मिली मोल पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। हम निकालेंगे पहले मोल, जितने भी मोल आएंगे इनटू 1000 कर देंगे तो हो जाएगा मिली मोल। पानी है 1 लीटर, वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो 1 लीटर मीन्स 1 किलोग्राम। मोल्स ऑफ वाटर, पानी के अगर हम मोल्स निकालेंगे तो इसका वेट इन ग्राम 1 लीटर मीन्स 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास। ये वैल्यू याद कर लेना, बहुत बार फ्रिक्वेंटली यूज होगी। 1000 अपॉन 18 होता है 55.55। नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो दे रखा है 0.987 बार और KH की वैल्यू गिवन है 76.48 किलो बार। इस किलो को हटा लो तो ये हो गया बार में, क्योंकि ये प्रेशर भी बार में था। अब हमने फार्मूला लगाया, प्रेशर ऑफ गैस, गैस नाइट्रोजन है, KH मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रेशर है 0.987, KH की वैल्यू है 76480, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां से नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग हाथ से करिएगा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं। इतना आ गया मोल फ्रैक्शन, और ये निकलेंगे नाइट्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मीन्स नाइट्रोजन प्लस वाटर इक्वल टू 0.40129। हमेशा हेनरीज लॉ के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में सॉल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हम मानेंगे नेग्लिजिबल। तो ये हो गया सिर्फ ये, इसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया 0.40129। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए 0.129 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। और जो वाटर के मोल्स दे रखे हैं, अब मैं इसको रब करके इधर आ रहा हूं बच्चों, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, पानी के मोल्स दे रखे हैं 55.55, .000 7168 इतने मोल्स आए। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 7168 इतने हो गए मिली मोल्स, और यही हमारा आंसर है। नाइट्रोजन के मिली मोल्स पूछे गए थे तो पहले आप मोल्स निकाल दोगे, इंटू 1000 कर दोगे, आंसर दे रखा है 0.716। नेक्स्ट क्वेश्चन 67।
67th क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच की वैल्यू गिवन है 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिवन है 0.2 एटमॉस्फेयर। मोलैरिटी पूछी गई है ऑक्सीजन की। मोलैरिटी का मतलब है कि कितने मोल्स घुले हुए हैं 1 लीटर पानी में। तो हमने एज्यूम कर दिया लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर बी 1 लीटर, या इसको कह सकते हैं 1 किलोग्राम। तो पानी के अगर मोल्स हम निकालेंगे 1 लीटर मीन्स 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, 1000/18 अभी हमने करा था ये। अब इस 1 लीटर पानी में जितने मोल होंगे ऑक्सीजन के वही मोलैरिटी होगी। यानी अब हमको निकालना है इस 1 लीटर में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स। फार्मूला लगा दो, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है ये, KH की वैल्यू है 4.34 इंटू 10⁴ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के मोल्स को नेग्लिजिबल माना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.2 इंटू ये मोल्स ऑफ वाटर यहाँ आ गए, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ गई। 4.34 इंटू 10⁴ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और यही मोलैरिटी हो जाएगी। ये 10⁴ ऊपर जाके माइनस हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.2 इंटू 55.55 डिवाइड बाई 2.559 इंटू 10⁻, ये आ गए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और यही हो गई मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और यही हो गई मोलैरिटी, क्योंकि इतने मोल्स हैं और सोल्यूशन है 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। में 1 लीटर वाटर दे रखा है। ये 1 लीटर मीन्स 1 किलोग्राम, यानी अगर हम मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए 55.55। नाइट्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूछा है। नाइट्रोजन का प्रेशर 1 atm। नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे तो नाइट्रोजन डिजॉल्व हुई 0.02 ग्राम अपॉन 28 कर लिया, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए 0.00071। हेनरीज कांस्टेंट पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये दे रखा है 1 atm, ये एटीएम में है। अब इसका आंसर एटीएम में आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे बच्चों तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई टोटल मोल्स, टोटल में सिर्फ वाटर के आएंगे, नाइट्रोजन के नेग्लिजिबल होंगे। अब 1 = KH, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है 0.000714 और वाटर के मोल है 55.55, तो KH की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये जो वैल्यू आ रही है 777,801.1 atm, इतनी आ रही है। आंसर एक बार चेक करें अगर कैलकुलेशन गलत नहीं हो। 7.78 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर, ये चलेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, इतनी लंबी कैलकुलेशंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन था हमारा 68। 69 क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एक बार आपको करने पड़ेंगे कम से कम
पहले राउंड में आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेना जिससे कि आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सेकेंड टाइम में हाथ से कर लेना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2, यानी CO2 का मास पूछा है, यहाँ पे हम CO2 को निकालेंगे पहले मोल्स, इनटू मोलर मास 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है 4 एटमॉस्फेयर। सॉल्वेंट यानी पानी दे रखा है 1 DMQ, DMQ मीन्स लीटर, और 1 लीटर वाटर का मतलब 1 किलोग्राम, यानी 55.55। KH की वैल्यू भी दे रखी है 1.67 किलो बार, 1670 बार, और ये 4 ATM है 1.013 बार हो गया, क्योंकि एक रिलेशन होता है 1 ATM इक्वल टू 1.013 बार। तो इस ATM को हमने बार में इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि KH की वैल्यू बार में गिवन है। प्रेशर ऑफ गैस 4.052 1670, ये है मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4.052 इंटू ये इधर गए वाटर के मोल, और वाटर के मोल्स हैं 55.55 अपॉन 1670, यहाँ आ गए, ये आ गए मोल्स ऑफ CO2। पहले तो मोल्स निकालें फिर मास निकाल देंगे। 4.052 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाई 1670, ये वैल्यू आई 0.1347, ये आए मोल्स, ये मोल्स आए CO2 के 1347 इंटू 44 कर दो, ये आ जाएगा ग्राम। 5.9 ग्राम चलेगा इतना आंसर। वहाँ पे हो सकता है उन्होंने 0.135 ले लिया हो, चल जाएगा, इतने कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 70 क्वेश्चन, हेनरीज लॉ को लिखा गया था कि प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। एक और भी था, कितना गैस का मास डिजॉल्व हुआ है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि गैस का प्रेशर कितना लगाया गया है। अगर गैस का जो प्रेशर है वो डबल कर देंगे तो जो उसका डिजॉल्व मास है वो भी डबल हो जाएगा। इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, ये हेनरीज लॉ का दूसरा अल्टरनेटिव था, ये फार्मूला ये लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम, जब 6.56 इंटू इतने ग्राम इथेन गैस डिजॉल्व हुई तो प्रेशर था 1 बार। क्वेश्चन है अगर सॉल्यूशन में इतने ग्राम गैस डिजॉल्व होती तो प्रेशर कितना होता, मान लो होता P बार, ये बार में ही आएगा, बार तो मैं हटा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6.56 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये -3 ऊपर जाके +3 यानी 50 अपॉन 6.56 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, .62। कहने का मतलब है जब प्रेशर 1 बार था तो इतने ग्राम इथेन गैस डिजॉल्व हुई, और जब प्रेशर इतने बार कर दोगे आप तो इतने ग्राम इथेन गैस डिजॉल्व होगी। ये क्वेश्चंस थे हमारे हेनरीज लॉ के। बच्चों अब तक इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जो शुरुआत का था कंसंट्रेशन टर्म, उसके बहुत कम डिस्कस किए थे मैंने लेक्चर में ही, और वो 11th स्टैंडर्ड के ही हैं स्पेशली। अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनली वो नंबर लिख के मुझे सेंड कर देंगे, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। या आप सब लोग 2 दिन के अंदर, आज है डेट शायद 6, यानी आज है थर्सडे, आप फ्राइडे
इवनिंग तक मुझे जो शुरू के क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन नंबर 1 to 37 इनके आप क्वेश्चन नंबर लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। सारे तो डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम अब करेंगे स्टार्ट, वो है केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।